Hello dear friends, welcome to the Sufi Form channel. I am Dr. Sufyan Ahmed, HOD of Pharmacognosy. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एट्रोपिन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एट्रोपिन कौन से प्लांट सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है और उसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और उसके जो है माइक्रोस्कोपी क्या है, मैक्रोस्कोपी उसकी क्या होती है, और डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन मेथड उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है एट्रोपिन को, और उसका एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाता है। एस्टिमेशन के जो है डिफरेंट मेथड्स जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसके यूटिलाइजेशन क्या होते हैं और उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं और मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स जो इसके अवेलेबल है। तो इस लेक्चर में हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एट्रोपिन जो है जनरली धतूरा प्लांट से जो ऑब्टेन किया जाता है, जिसका सिनोनिम है एट्रोपा, धतूरा, डेडली नाइट शेड लीफ, हिनबेन। दीज आर दी सिनोनिम ऑफ धतूरा। एंड बायोलॉजिकल सोर्स atropine obtained from the fresh or dried leaves and flowering top of Atropa belladonna, Dhatura stramonium, and it contain not less than 0.25% and Hyoscyamus niger not less than 0.05%। तो यहाँ पर जो है दो स्पीसीज दी गई है, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा स्ट्रेमोनियम। इससे भी जो है क्या है, एट्रोपिन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली सोलेनिएसी। ज्योग्राफिकल सोर्स, इट इज़ कल्टिवेटेड इन इंग्लैंड एंड अदर यूरोप कंट्रीज एंड इन इंडिया, एंड इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयाज फ्रॉम शिमला टू कश्मीर, chiefly in the forest of Sindh and China Valley. Dhatura is found in Western Asia, North Africa, Europe and India. Plant habitat, belladonna is herbaceous perennial, grow to a height of about 2 meters. Method of cultivation, इसको जो है सीड प्रोपगेशन मीन्स जो है सीड से इसको जो है जनरली प्रोपगेट किया जाता है, और हार्वेस्टिंग, कलेक्टिंग द लीव्स एंड फ्लोरल पार्ट of the plant, chemical constituent, the total alkaloid content of the drug is 0.4 to 1% and it contain tropane nucleus and hyoscyamin, atropine, scopolamine and hyoscyamin and hyoscine. These are the different chemical constituent of that drug. So नेक्स्ट इज कलेक्शन। तो प्लांट को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पर जो है द लीव्स आर कलेक्टेड इन ड्राई वेदर इन लेट समर। तो जो है उसको ड्राई वेदर में जो है और लेट समर में जो उसको कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट ईयर प्लेन रीचेस अ हाइट ऑफ 4 फीट एंड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन, जब फ्लावरिंग का जब सीज़न रहता है और उसकी जो हाइट जो है 4 फीट हो जाती है, फ्रॉम 15 जून टू 15 जुलाई। The plants are cut few inches above। उसको जो है few inches above जो है उसको क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से उसको जो है कट किया जाता है। एंड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप आर सेपरेटेड। तो लीव्स को और फ्लावर्स जो रहते हैं, फ्लावरिंग टॉप्स जो रहते हैं, उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। एंड फ्रॉम द कट प्लांट सेकंड हार्वेस्ट इज मेड इन अगस्त सितंबर। तो सेकंड हार्वेस्टिंग जो उसकी की जाती है, मतलब उसको सेकंड टाइम्स जो उसको कलेक्ट करते हैं और अगस्त और सितंबर में उसको जो है क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एंड समटाइम्स अगेन द थर्ड हार्वेस्ट इन अक्टूबर। और अगर कभी जो है थर्ड टाइम अगर उसको हार्वेस्ट करना है तो इन मंथ ऑफ अक्टूबर में उसको जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इन द सेकंड एंड थर्ड ईयर द 2 to 3 हार्वेस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट ईयर आर मेड। एंड इन द फोर्थ ईयर आफ्टर हार्वेस्टिंग द रूट आर डग आउट। तो फोर्थ ईयर में उसको क्या करते हैं, फोर्थ ईयर आफ्टर हार्वेस्टिंग, चौथे साल में जब उसके हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो रूट को क्या करते हैं, रूट आर डग आउट, वहाँ से जो उसको निकाल लेते हैं, विच फ्रॉम सेपरेट आर्टिकल। and after the 4 year
न्यू प्लांटेशन इज अंडरटेकन आफ्टर द कलेक्शन द ड्रग इज ड्राइड कंप्लीटली। तो चौथे साल में उसको वहाँ पर क्या करते हैं, उसको जो है डग आउट कर लेते हैं, उसको वहाँ से रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करके उसको जो है दूसरे प्लेस पे उसको क्या करते हैं, फिर से प्लांटेशन उसका कर देते हैं। न्यू प्लांट का जो है वहाँ पर फिर से प्लांटेशन कर देते हैं, वहाँ से जो है फिर से और न्यू प्लांट जो है वहाँ से जनरेट होता है। एंड ड्राइड कम्प्लीटली, जो हमने कलेक्ट किया है लीफ है और फ्लावरिंग टॉप्स है, उसको जो है क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं इन शेड एट 40 to 50 डिग्री सी विच रिक्वायर अबाउट 2 days। उसको जो है जनरली जो है 2 to 3 days में जो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। मैक्रोस्कोपी, मैक्रोस्कोपी लीव्स जो है टाइप सिंपल फॉर्म ब्रॉडली ओवेट, उसकी जो है शेप जो रहती है वो ब्रॉडली ओवेट, कलर येलोइश ग्रीन, अरेंजमेंट अल्टरनेट अरेंज इन पेयर ऑफ द अपर स्टेम, ईच पेयर विद अ लार्ज एंड स्मॉल लीफ, साइज 5 to 25 सेंटीमीटर लेंथ, उसकी लेंथ जो है 5 to 25 सेंटीमीटर रहती है। एंड 5 to 12 सेंटीमीटर ब्रॉड जो है वो 5 to 12 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। मार्जिन एक्यूमिनेट, एक्यूमिनेट मीन्स जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो स्पाइन के जैसे रहता है, यानी ऊपर निकला हुआ रहता है। एंड सरफेस स्लाइटली हेयर, उसके ऊपर जो है वो दोनों बोथ सरफेस के ऊपर क्या रहते हैं, उसके सरफेस पे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके लिए जो है वहाँ पर जब हम उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें हमारे को बोथ साइड जो क्या है ट्राइकोम्स जो है वहाँ पर जो ऑब्जर्व होती है। एंड पीटियोलेट, पीटियोल 4 सेंटीमीटर लेंथ। मैक्रोस्कोपी ऑफ फ्लावर, कलर पर्पल, साइज 2.5 सेंटीमीटर लेंथ and 1.2 centimeter wide, arrangement of the flower borne singly upon the short dropping pedicles arising in and the axil of pair of leaves, corolla campanulate and calyx 5-lobed stamen, ovary superior biocular with the numerous ovules and axile plantation. Fruits, fruits color is generally green to dark purplish black, type berry. Next is the microscopy। तो ये जो है माइक्रोस्कोपी की जो है डायग्राम है, यहाँ पर जो है हमारे को कॉर्क है, यहाँ पर जो है रूट की जो है दी हुई है, ऐसी जो है सेम जो है हम लीफ की भी देख सकते हैं। Extraction and isolation method, production of phytoconstituents, the regional research laboratory, Jammu has developed technique for the production of total phytochemical constituent. The total alkaloid are being extracted from the belladonna leaves at the drug factory of CIMAP Jammu। तो जो है रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू हैज़ डेवलप द टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टोटल फाइटोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो वहाँ पर जो उसको जो है टोटल अल्कोलॉइड आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम किस में से निकाला जाता है, लीव्स के अंदर से जो है जनरली इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है टोटल अल्कोलॉइड। सो नाउ सी द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। फर्स्ट मेथड, देर आर द डिफरेंट मेथड से जो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट और आइसोलेट कर सकते हैं एट्रोपिन को। यहाँ पर जो है फर्स्ट मेथड के अंदर जो है सबसे पहले जो है क्या करते हैं, ड्राइड कोर्स पाउडर बेलाडोना लीव्स आर एक्सट्रैक्टेड विद अल्कोहल 95% बाय सॉक्सलेट हॉट पर्कुलेशन मेथड। तो सबसे पहले जो है ड्राइड लीव्स ले लेंगे, उसको कोर्स पाउडर कर लेंगे। कोर्स पाउडर करने के बाद उसको जो है सॉक्सलेट एपरेटस के अंदर जो उसको लोड कर देंगे और उसके अंदर जो है 95% अल्कोहल उसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद में कलेक्ट दी इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट। जब एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद में क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे उसको जो है इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट जो रहेंगे उसको जो है एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको जो है कॉन्सेंट्रेट करेंगे अंडर दी वैक्यूम। और उसके बाद जो है सिरपी और जो लंपी मास रहेगा उसको क्या करेंगे, फिर उसको डिज़ोल्व करेंगे इन दी डाइल्यूट HCl एंड फिल्टर। उसको क्या करेंगे, जो लंपी मास मिला है उसको जो है डिज़ोल्व इन डाइल्यूट HCl, उसको डिज़ोल्व करेंगे डाइल्यूट HCl के अंदर और उसको फिल्टर करेंगे।
जो फिल्ट्रेट रहेगा, फिल्ट्रेट कंटेन अल्कोलाइड इन एक्वियस सॉल्यूशन एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड विद पेट्रोलियम ईथर, और बाद में उसको फिर से पेट्रोलियम ईथर के साथ क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पेट्रोलियम ईथर के साथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद टू रिमूव दी क्लोरोफिल, उसमें जो है क्लोरोफिल क्या होगा, रिमूव होगा, एंड पिगमेंट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज उसमें से क्या होंगी, रिमूव होंगी, एंड मेक द एक्वियस सॉल्यूशन अल्केलाइन विद अमोनिया सॉल्यूशन। एंड फिर उसके बाद जो क्या करना है, एक्सट्रैक्टेड विद दी क्लोरोफॉर्म इनटू 3, मतलब जो 3 सक्सेसिव पोर्शन, जैसे कि हमने जो है प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि जो है उसको फिर क्या करेंगे, ये जो आपका एक्वियस सॉल्यूशन है तो उसको क्या करेंगे, हम सेपरेटिंग फनेल में लेंगे और उसके बाद जो उसके अंदर क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे और उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद हमें 2 लेयर मिलेंगी, दोनों लेयर को क्या करना है कि वहाँ पर क्लोरोफॉर्म लेयर को रिमूव कर लेंगे, फिर से सेपरेटिंग फनेल के अंदर जो है रिमेनिंग जो सॉल्यूशन बचा है उसके अंदर क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे और फिर से उसको शेक करेंगे, 2 लेयर मिलेंगी, फिर से क्लोरोफॉर्म लेयर को क्या करना है, सेपरेट करना है। ऐसे 3 टाइम्स जो हमारे को करना है, तो तीनों लेयर जो बाद में हमारे को जो क्लोरोफॉर्म की हमने सेपरेट की है उसको क्या करेंगे, उसको कंबाइन करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म लेयर जो रहेंगी उसको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद रिमूव दी क्लोरोफॉर्म, मीन्स उसको जो है क्लोरोफॉर्म को क्या करेंगे, इवापोरेट कर देंगे। तो जो रेसिड्यू मिलेगा क्रूड अल्कोलाइड दैट इज एक्सट्रैक्टेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, उसको फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ। अल्कोलाइड क्रिस्टलाइज्ड आउट, उसमें से जो हमारे को फिर जो है अल्कोलाइड क्रिस्टलाइज आउट एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो उसके बाद में हमारे को एट्रोपिन ऑब्टेन होगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है पाउडर, कोर्स पाउडर लेंगे, उसको 95% अल्कोहल के साथ जो है सॉक्सिलेट एक्सट्रैक्शन के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद में एक्सट्रैक्ट होने के बाद में उसको क्या करेंगे, कॉन्सनट्रेट करेंगे। कॉन्सनट्रेट करने के बाद जो लंपी मास मिलेंगे उसको डिसॉल्व करेंगे डाइल्यूट HCl में और उसको फिल्टर करेंगे। जो फिल्ट्रेट रहेगा उसके अंदर जो है पेट्रोलियम ईथर डालेंगे। पेट्रोलियम ईथर क्यों डाल रहे हैं यहाँ पर, टू रिमूव दी क्लोरोफिल पिगमेंट और अदर इम्प्योरिटीज़ को जो है सेपरेट करने के लिए। उससे फिर जो है हमारे को एक्वियस सॉल्यूशन जो मिलेगा उसके अंदर जो है अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ 3 सक्सेसिव पोर्शन के साथ। फिर बाद में जो हमारे को तीनों लेयर मिल रही है उसको कंबाइन कर देंगे एक्स्ट्रा और क्लोरोफॉर्म को इवापोरेट कर देंगे। इवापोरेट करने के बाद जो रेसिड्यू मिलेगा उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड ऐड करेंगे और उसके बाद में अल्कोलाइड के क्रिस्टल्स जो हमारे को ऑब्टेन होंगे। सो ये हो गई हमारी एट्रोपिन, इस तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ सी द सेकंड मेथड, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड ऑफ एट्रोपिन। टेक एक्वियस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बेलाडोना रूट और बेलाडोना प्लांट। तो यहाँ पर जो है एक्वियस सॉल्यूशन, यहाँ पर मीन्स वाटर लेंगे, वाटर के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड एक्वियस एक्सट्रैक्ट कंटेन हायोसाइमिन इज हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम पोटेशियम कार्बोनेट solution and ND रेसिमाइज्ड टू एट्रोपिन। फिर उसको जो है हीट करेंगे पोटेशियम क्रोमेट के साथ और उसके बाद जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट विद द क्लोरोफॉर्म टू रिकवर द क्लोरोफॉर्म अंडर वैक्यूम। फिर उसके बाद जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, जैसे कि हमने प्रीवियस इसमें किया। तो क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्लोरोफॉर्म को बाद में रिकवर करेंगे, मतलब उसको डिस्टिलेशन से जो है वो क्या करेंगे, डिस्टिल ऑफ कर लेंगे और रेसिड्यू इज देन एक्सट्रैक्टेड विद दी, जो रेसिड्यू बचेंगे उसमें जो क्या ऐड करेंगे, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। देन द सॉल्यूशन इज मेड अल्केलाइन विद पोटेशियम कार्बोनेट। एट्रोपिन इज प्रिसिपिटेड आउट, तो उसको अल्केलाइन विद दी पोटेशियम कार्बोनेट, फिर उसके बाद जो है वो प्रिसिपिटेड हो जाएगा एट्रोपिन एंड द प्रिसिपिटेड एट्रोपिन इज एक्सट्रैक्टेड विद ईथर, उसको जो है ईथर के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाइड एंड कन्वर्ट इनटू एन ऑक्सिलेट सल्फेट, दैट इज दी ऑक्सिलेट सल्फेट। वहाँ से हमारे को जो है क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एट्रोपिन इस तरीके से ऑब्टेन होगा। थर्ड मेथड, कोर्सली पाउडर बेलाडोना लीव्स एक्सट्रैक्टेड विद 90% कोल्ड इथेनॉल, उसको जो है उससे फिर टोटल अल्कोलाइड एक्सट्रैक्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पर
सबसे पहले कोर्स पाउडर लिए 90% इथेनॉल से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट जो हमारे को ऑब्टेन होगा उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे और डिस्टिल्ड अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर, बेलेडोना कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसको एंड ट्राइचुरेट विद दी, उसको ट्राइचुरेट विद सल्फ्यूरिक एसिड एट 40 to 50 डिग्री सी फॉर 1 आवर, उसको ट्राइचुरेट करेंगे 40 to 50 डिग्री एंड द रेसिड्यू जो हमारे को मिलेगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ 3 सक्सेसिव पोर्शन। फिर बाद में जो है हमारे को टोटल एसिड ऑब्टेन होगा, यानी मीन्स जो है H2SO4 की जो लेयर रहेंगी उसको जो है सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद उसको मिला देंगे तो टोटल जो रहेंगी टोटल एसिड, मतलब वो तीनों जो है उसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा टोटल एसिड एक्सट्रैक्ट एंड एडजस्ट द पीएच, उसकी पीएच एडजस्ट करेंगे 6 यूजिंग दी सोडियम बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अलाउ टू स्टैंड, उसको जो है थोड़ी टाइम के लिए रखेंगे टू ऑब्टेन दी क्लियर एसिड सॉल्यूशन। और उसके बाद में डिकांट इट, उसके बाद में उसको डिकांट करेंगे, फेंक देंगे एंड फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट रहेगा उसको बेसिफिकेशन विद दी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो उसको बेसिफिकेशन करेंगे। एक्सट्रैक्ट द अल्कलाइन सॉल्यूशन विद क्लोरोफॉर्म, कितने टाइम्स करेंगे, जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है उसको जो है 4 टाइम्स जो है क्लोरोफॉर्म के साथ जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे इन द सेपरेटिंग फनेल। फिर टोटल जो है वो क्लोरोफॉर्म लेयर रहेंगे उसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, दैट इज द टोटल अल्कोलाइड एक्सट्रैक्ट। एंड देन द एक्सट्रैक्शन विद 1 नॉर्मल H2SO4 आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन विद 1 नॉर्मल H2SO4 आफ्टर वॉशिंग विद वाटर, एसिड एक्सट्रैक्ट, adjust the pH 6 and NH4OH. The colored acid solution was obtained. Decolorize the solution with animal, that is the charcoal. तो जो कलर्ड जो वहाँ पर हमारे को सॉल्यूशन मिल रहा है उसको डीकलराइज करने के लिए हम उसको जो है क्या करेंगे, चारकोल उसके अंदर ऐड करेंगे एंड बेसिक सॉल्यूशन जो रहेगा तो उसके अंदर जो डीकलराइज हो जाएगा उसके बाद में उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो उसको एक्सट्रैक्ट विद दी क्लोरोफॉर्म, फिर 4 टाइम्स जो उसको क्लोरोफॉर्म के साथ जो एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे को एक्सट्रैक्ट मिलेगा, एक्सट्रैक्ट को जो है फिर वॉश विद वाटर एंड ड्राइड, वाटर के साथ वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट फ्री फ्रॉम दी इम्प्योरिटीज़, वहाँ से इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएंगी, उसको डिस्टिल ऑफ कर लेना है ये अंडर दी वैक्यूम। एंड सिरप और लंपी मास जो है और लंपी लिक्विड्स जो हमारे को यहाँ पर जो है वो क्या होगा, ऑब्टेन होगा, उसको कूल करना है। एंड क्रीम कलर्ड सॉलिड टोटल बेलेडोना अल्कोलाइड 2 to 4% वॉज ऑब्टेन, वहाँ से हमारे को जो है फिर क्या है, बेलेडोना जो है टोटल बेलेडोना अल्कोलाइड इस तरीके से ऑब्टेन होगा। एंड एट्रोपिन इज सेपरेटेड आउट बाय यूजिंग दी ग्रेडियंट पीएच टेक्निक, वहाँ से फिर जो उसमें से क्या कर सकते हैं, हम एट्रोपिन को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड। नाउ सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। So it is very important test generally asked in examination, that is the Vitali-Morin test. The atropine is treated with fuming nitric acid. atropine को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ एंड अलाउड बाय द इवापोरेशन टू ड्राइनेस, उसको इवापोरेट करते हैं बाद में, इवापोरेट टू ड्राइनेस एंड एडिशन ऑफ मिथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, उसमें ऐड करते हैं मिथेनॉलिक potassium hydroxide solution to an acetone solution of nitrated residue, and the violet coloration takes place due to tropane nucleus। तो उसमें जो है वायलेट कलरेशन हमारे को ऑब्टेन होता है किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रोपेन न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारा विटेली-मॉरिन टेस्ट। नाउ सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बाय यूजिंग दी TLC मेथड। उसमें जो स्टेशनरी फेज है सिलिका जेल की प्लेट, प्री कोटेड सिलिका जेल, मोबाइल फेज टोलिन इथिल एसीटेट एंड डाई एथिलामाइन, उसका रेशो जो है 70, 20 एंड 10। ऑब्जर्वेशन अंडर UV एट 365 नैनोमीटर। डिटेक्टिंग एजेंट ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। केमिस्ट्री केमिकल इट इज नेम्ड एज 1 alpha H and 5 alpha H and tropane 3 alpha all tropate ester sulfate monohydrate, and it is enantiomeric
mixture of D means dextro and hyoscyamin and L hyoscyamin. The molecular formula C17H23NO3, molecular weight 289.36 gram per mole, melting point 1142 116 degree C, appearance white crystalline powder. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? उसके अंदर जो है ट्रोपेन अल्कोलाइड होता है, एल हायोसाइमिन एंड डी एंड एल डेक्स्ट्रो एंड लिवो, that is the hyoscyamin, that is the atropine, and scopolamine 10% apoatropine and belladonine, that is the, these are the different chemical constituent obtained from the dhatura. This is the structure of atropine. atropine का ये स्ट्रक्चर हो गया. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उसके बेसिक रिंग के अंदर जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट इंडिकेट इट इज द अल्कोलाइड. एस्टिमेशन ऐसे ऑफ एट्रोपिन, वे एक्यूरेटली अबाउट 0.5 ग्राम एंड डिजॉल्व इन 5 ml ऑफ अल्कोहल प्रीवियसली न्यूट्रलाइज टू द सॉल्यूशन ऑफ methyl red. Add 20 ml of 0.1 normal HCl and titrate the excess of acid with 1 normal sodium hydroxide using methyl red as an indicator. Each ml of 1 normal HCl equal to 0.02894 gram of atropine. This is the assay method of atropine. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 0.5 ग्राम जो है वो एक्यूरेटली वे करेंगे एट्रोपिन, उसको डिजोल्व करेंगे 5 ml, किसमें 5 ml ऑफ अल्कोहल, और उसको न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन विद मीथिल रेड. मीथिल रेड यूज़ करेंगे एज अ इंडिकेटर. 5 ग्राम जो है हमने लिया एट्रोपिन, उसके अंदर जो है अल्कोहल ऐड किए, उसके बाद में उसको न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन विद मीथिल रेड एंड ऐड 20 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl, उसके अंदर ऐड करेंगे एंड टाइट्रेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 नॉर्मल के साथ उसको क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे. तो ये हमारा हो गया एस्टिमेशन. नाउ सी द नॉन एक्वियस टाइट्रेशन. तो वे उसमें क्या करेंगे, वे एक्यूरेटली 0.5 ग्राम डिजोल्व इन 30 ml ऑफ अनहाइड्रस ग्लाइसियल एसिटिक एसिड एंड टाइट्रेट 1 नॉर्मल HClO4, डिटरमाइन द एंड पॉइंट पोटेंशियोमेट्रिकली. एंड colorimetric determination, weigh about 1.6 to 2.4 mg of atropine, make it alkaline ammonium and extract with chloroform to give 10 ml and add 20 ml of 6% acetic acid in 5% ethanol. Shake the pipette, उसको shake करेंगे and pipette out upper 5 cm and filter through dry filter paper. Evaporate 1 ml of this solution first to dryness on the water bath. उसको water bath पे जो क्या करेंगे, ड्राइनेस करेंगे और इवापोरेट करेंगे सॉल्वेंट को, एंड ऐड 0.2 ml ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड इवापोरेट टू ड्राइनेस ऑन वाटर बाथ. डिजॉल्व द रेसिड्यू इन 3 ml ऑफ एसीटोन एंड मेक अप द वॉल्यूम टू 10 ml. ऐड उसमें ऐड करेंगे 0.1 ml ऑफ 3% KOH इन मिथेनॉल एंड अलाउड स्टैंडिंग फॉर 5 minutes. ऑब्जर्व extinction of 1 centimeter layer of this purple color liquid at 540 nanometer. Utilization, मेट्रियाटिक मीन्स डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड एंटी स्पास्मोडिक जैसे कि अ ड्रग दैट कॉन्टरैक्ट अ सडन वायोलेंट इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं. तो मेड्रेट्रिक के लिए यूज़ करते हैं, एंटी स्पास्मोडिक के लिए यूज़ करते हैं, एंटी मुस्कैरिनिक इफेक्ट एक्ट द पेरिफेरली टू प्रोड्यूस द पैरासिम्पैथोमिमेटिक इनहिबिशन, एंड एंटी सिलेगो
the drug that arrests the flow of excess of saliva, and cerebral sedative that is the reduced excitement के लिए जो इसका यूज़ किया जाता है, that is the marketed preparation atropine eye drop और ऑइंटमेंट जो ऑप्टेन मार्केट में प्रेजेंट है, एंड एटियोनेक्स इंजेक्शन, एट्रोपिन इंजेक्शन 0.5 mg का जो है जो मार्केट में अवेलेबल है, एंड एट्रिनोजन आई ड्रॉप इज ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट. सो दिस इज माई मोर वीडियो. Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share to other your groups, and please give the comments if you like this video, and also visit for notes www.drsufyan.blogspot.com. Thank you for watching.